हेलो एवरीवन, मैं अमृता सिंह। वेलकम टू बैक माय चैनल बेस्ट ट्रेडिंग। फ्राइडे को प्राइस एक्शन पॉजिटिव होते हुए भी आज बाजार ने वापस से निराश किया। इसके बहुत से कारण थे। पहला, ग्लोबल सेंटीमेंट वापस से निगेटिव हुआ और लार्ज कैप बैंक ने निराश किया। एक्सिस बैंक गैप डाउन ओपन, एचडीएफसी बैंक गैप डाउन ओपन, कोटक बैंक गैप डाउन ओपन और पूरे दिन ये डाउन साइड ही रहे हैं। रिकवरी आई नहीं है इन सभी स्टॉक में। वहीं आईसीआईसी बैंक पूरे दिन पॉजिटिव रहा और रिलायंस पॉजिटिव ओपनिंग देने के बाद पूरे दिन वहां धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिली। हालांकि स्टॉक बहुत ऐसे थे जहां पे पॉजिटिव मोमेंटम था। निगेटिव मोमेंटम वाले स्टॉक आज कम थे, लेकिन लार्ज कैप बैंक में गिरावट होने की वजह से इंडेक्स में गिरावट आई। टाइटन में पॉजिटिव मोमेंटम, डिक्सन में पॉजिटिव मोमेंटम और ये एल्युमिनियम स्टॉक में भी पॉजिटिव मोमेंटम था। आरईसीपीएफसी में भी पॉजिटिव मोमेंटम। बहुत ऐसे स्टॉक थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया आज। वहीं पे अब ये देखना है कि कल एक्सपायरी के दिन क्या होता है। ग्लोबल सेंटीमेंट, हालांकि सेकंड हाफ में पॉजिटिव न्यूज आया ईरान की तरफ से, लेकिन अब कितना सस्टेन कर पाता है ये कहना बहुत ही मुश्किल है। कल के लिए आज दायरा भी बहुत छोटा रहा। हालांकि आज का लो और फ्राइडे का लो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। 24,100 करीब, 24,138 के पास 100 दिनों का मूविंग एवरेज है, जो कि बाजार को आज रोका है। तो इसलिए 2 दिनों का सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और फिलहाल 1-2 दिन लग रहा है कि ऐसा सेंटिमेंट बिगड़ भी सकता है और सेंटिमेंट सुधर भी सकता है। तो हमें सिर्फ प्राइस एक्शन को ध्यान में रखते हुए काम करना है और सिर्फ इंट्राडे में ही काम करना है। कोई पोजीशन कैरी नहीं करना है। हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। तो चलिए एक बार चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं कल के लिए। पहले सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला सपोर्ट आज का लो 24,150। बिल्कुल यहाँ रेंज आप देख रहे हैं 8 जुलाई से निफ्टी का। और उसके बाद सपोर्ट फ्राइडे का लो और सबसे बड़ा सपोर्ट यहाँ पे 24,000 के करीब में। ये 3 सपोर्ट क्लियर है। अगर गैप डाउन हो रहा है तो हमें कोशिश करना है डिप में बाई करने के लिए। 24,160 150 पे भी अगर ओपन हो रहे हैं, 5 मिनट 15 मिनट पे पॉजिटिव कैंडल बनता है तो स्टॉप लॉस के साथ हम अपसाइड 24,200 की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम इस जोन में ओपन हो रहे हैं या हम गैप डाउन में 24,100 के करीब ओपन हो रहे हैं तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना तो अपसाइड रहेंगे। ध्यान रखना है कि लार्ज कैप बैंक में जो आज ज़्यादा निगेटिव रहा है, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, उनका चलना थोड़ा जरूरी है। जब हो सकता है कि 1-2 दिन सेंटिमेंट उनका निगेटिव रहे तो बाजार शायद आपको रेंज में ही दिखे, एक छोटे रेंज में कामकाज करता रहे। तो ये चीज़ भी देखना जरूरी है कि लार्ज कैप साथ दे रहा या नहीं। पीएसयू बैंक हालांकि पॉजिटिव है, लेकिन उनसे इंडेक्स में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक्शन नहीं आता है। तो गैप डाउन मिलता है तो हमें शायद एक मौका मिल जाएगा 100 पॉइंट 50 पॉइंट अपसाइड जाने के लिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको एक चीज़ यहाँ पे और बनती हुई दिख रही है, फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न 15 मिनट टाइम फ्रेम पर 1 बजे के बाद ये रेंज में ही रहा। बहुत अच्छा फ्लैग पैटर्न बना। अगर ये ब्रेक करता है और 24,060 के ऊपर निकलता है, 24,060 तक वेट करना है। निकला तो नेक्स्ट मूव 24,290 का और उसके बाद 24,300 के करीब जा सकता है। कंपोनेंट पे नज़र रखनी है। 100 पॉइंट का ये फ्लैग पैटर्न है, तो ऊपर भी एक्टिवेट होगा तो 100 पॉइंट के लिए एक्टिवेट हो सकता है। बहुत अच्छा फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। और वहीं अगर गैप डाउन में मैंने आपको बताया, फ्लैट ओपनिंग के बाद कंपोनेंट मूव कर रहा है, 24,260 के ऊपर निकलता है, 24,290 और 24,300। गैप डाउन ओपन हो रहा है तो हमें कोशिश करना है कि प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनता है। तो वहां से गैप डाउन में सबसे अच्छी बात ये रहती है कि एक स्पेस मिल जाता है फिर हमें ट्रेड लेने के लिए। तो गैप डाउन ओपन हुआ, अपसाइड 24,200 की तरफ एक मौका मिलेगा जाने के लिए। इससे भी नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है 24,100 के पास, प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनता है तो फिर यहाँ से भी एक अच्छा स्पेस मिलेगा जाने के लिए। और फिर उसके बाद डाउन साइड के लिए अगर हम देखें, फ्लैग पैटर्न अगर ब्रेक किया डाउन साइड, लेकिन हमें वेट करना है यहाँ तक। एक रेंज बन रहा था आपको करीब 10-15 से 11-15 1 घंटा रेंज बनाया, उसके बाद डाउन साइड आया। डाउन साइड में सिर्फ यहाँ से 50 पॉइंट आया है, ठीक है। तो डाउन साइड भी हमें अगर मिलता भी है तो ये 50 पॉइंट पे ध्यान रखना है। इसके नीचे जब तक कैंडल क्लोज नहीं करता फिर और डाउन साइड नहीं जाएंगे। अगर यहाँ पे रुक जा रहा है तो फिर हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। तो ये चीज़ें अभी हमें निफ्टी में दिख रही है। फ्लैट ओपनिंग 24,200 के नीचे आता है तो एक छोटा सा सेल ट्रेड मिलेगा। गैप डाउन ओपन होता है, प्राइस एक्शन ढूंढना है, पॉजिटिव बनता है तो एक अपसाइड का अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और फिर
अप साइड में 24,260 के ऊपर निकलता है, फिर हम यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस की तरफ जा सकते हैं। तो अभी मुझे कल के लिए निफ्टी में यही दिख रहा है। मैं डेली लाइव आती हूँ 9:15 में, वहाँ पे अगर कुछ चेंज होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और ट्रेड भी शेयर करूँगी। हालाँकि मैं आज एक सेल ट्रेड शेयर की थी एग्जैक्टली इसी ज़ोन पे, 11 बजे ब्रेकडाउन किया, इसी ज़ोन पे एक सेल ट्रेड मैं आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो आप लोग ज़रूर लाइव ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।